नमस्कार पार्टनर्स। बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है, लेकिन आज मैं दो चीजों पे बात करनी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, जितने भी हमारे मटेरियल से रिलेटेड इश्यूज आते थे वो अब सॉल्व हो चुके हैं। जैसा पहले होता था कि डैमेज मटेरियल है, वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि अब बबल पैकेजिंग है, उसमें डैमेज होने का चांस नहीं। तो आगे से आपके पास बहुत ही मतलब जीरो का बराबर चांसेस हैं कि आपके पास कोई डैमेज मटेरियल आए। दूसरा केस होता था कि आपका मटेरियल लेट आ रहा है, तो अब हम हमारे पास दो दो वेंडर्स जिनकी 30 गाड़ियां चल रही, 30 ट्रक चल रहे हैं। तो लेट डिलीवरी वाले केसेस ऑलमोस्ट वो भी मतलब 90% केसेस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 10% केसेस वो होते हैं जहाँ पे अलाउ नहीं होता कि आपकी सोसाइटी में नहीं जा सकते या कस्टमर फोन नहीं उठा रहा। तो उस केसेस में हम डिलीवरी थोड़ा लेट हो जाती है। और आगे से ये भी होगा कि कस्टमर को कम्युनिकेशन जाएगा, यहाँ से पहले से कस्टमर को एक कॉल जाएगी जिसमें मुझे पूछा जाएगा कि आपका मटेरियल डिलीवर होगा। और कस्टमर जैसे ही उस पर इन्फॉर्म कर देगा, यस करेगा, और उसके बाद ही मटेरियल निकलेगा। तो ऐसे में कोई दिक्कत भी नहीं है। ये आगे जाके फंक्शन होने में कस्टमर को कॉम्स जाने लगेंगे, मतलब उसको प्रॉपर पता चलेगा कि उसका मटेरियल कहाँ है, कैसे निकलता है। ये फीचर भी आने वाला है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको कोई फोन नहीं आएगा। तीसरा केस होता है आउट ऑफ स्टॉक केसेस वाला। तो आपको पता होगा कि अभी हम लोग चाइना जाके, चीन जाके लेके आए मटेरियल। आपको पता है समुद्र के रास्ते से अभी मटेरियल आ चुका है, और ऑफिस में ऑलमोस्ट 50% लोग अपना कैटलॉग अपडेट कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक कैटलॉग अपडेट नहीं करा तो एक बार ऑफिस आइए, 2-3 घंटे में अपना कैटलॉग अपडेट करिए और फिर जाके देखिए। इस बार का मटेरियल बहुत ही अच्छा है, और मैं एक चीज आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, 95% मिनिमम 90 से 95% केसेस में आपका मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक है। क्योंकि 100% केस में ही ऐसा है, लेकिन 90-95% लेके चलना पड़ेगा। मान लो आपके पास 100 डिजाइन, 2-3 पैनल या ज्यादा ज्यादा 4 से 5 पैनल हो सकते हैं जो आउट ऑफ स्टॉक चले जाएं, क्योंकि बहुत जल्दी बिकते हैं। कुछ पार्टनर्स एक ही ज्यादा पैनल बेच रहे होते हैं या बहुत ज्यादा बिक रहा होता है, फिर भी हमारे पास 3 से 5 महीने का मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आउट ऑफ स्टॉक केसेस नहीं होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। तो मटेरियल से रिलेटेड जितने भी केसेस आते थे अब सॉल्व हो चुके हैं, और आपने अभी तक अपना कैटलॉग अपडेट नहीं करा है, और आपके पास आप फ्री हो, या वैसे तो सिटी टीम आपको बुला ही रही है, उस टाइम आकर अपडेट कर लीजिए। आप फ्री हो तो आप अपना आके खुद ही अपडेट कर लो, क्योंकि जो लोग भी अपडेट करके जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि हाँ। तो ये मौका मत गवाइए, जितना जल्दी हो सके इस हफ्ते में आकर अपना कैटलॉग अपडेट। और मटेरियल से रिलेटेड इश्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आ रहे हैं एक दो केसेस तो हम प्रायोरिटी सॉल्व कर रहे हैं कि वो दोबारा ना हो। दूसरा, आपको पता होगा कि अभी पिछले हफ्ते सब लोग आके सॉन्ग की एफजीडी करके, सॉन्ग आपको पता ही है, सप्लाई ऑपरेटिंग मॉडल, जिसमें पार्टनर्स को कैसे सुचारू रूप से चलाना है उसके बारे में बताया। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास 3 तरह के पार्टनर्स होंगे। पहला एक सिल्वर पार्टनर होगा, दूसरा एक ब्रॉन्ज होगा, तीसरा जो रेड जोन में होगा या वीआईपी जैसा। सिल्वर पार्टनर के लिए हमने 45,000 मिनिमम गारंटी करी। हाँ जी, सही सुन रहे हैं, 45,000 रुपये मिनिमम गारंटी है सिल्वर पार्टनर्स। ब्रॉन्ज पार्टनर्स में अब मैंने आपको बताया था 35,000 है जो पहले भी था, 35,000 रुपये वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा जो पुराना चल रहा है। और रेड वाले पार्टनर्स में कुछ नहीं मिलेगा अगर वो क्राइटेरिया नहीं है। इसमें क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ रिवीजन के लिए, जैसे आपको तो ऑलरेडी पता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। पहला क्राइटेरिया था वर्किंग डेज, महीने में आप कितने दिन काम करते हैं। तो महीने में कम से कम आपको 23 दिन काम करना है मिनिमम। वैसे तो आपको हफ्ते में एक छुट्टी लो वही ज्यादा है, आप जितनी ज्यादा काम करोगे आपके पास उतना ज्यादा काम है। लेकिन हफ्ते में एक छुट्टी लीजिए, लेकिन मिनिमम 23 दिन या उससे ज्यादा हमें वर्किंग रहना है। जितना ज्यादा वर्किंग रहेंगे आपके पास उतना ज्यादा काम। तो पहला क्राइटेरिया है कम से कम 23 दिन या उससे ज्यादा काम। दूसरा आपका S2G, जो आपकी हायरिंग होती है वो आपकी 40% होनी चाहिए, अगर आपको 45,000 मिनिमम गारंटी चाहिए। और अगर किसी का 40 से कम होता है और 30 से ज्यादा है तो उस केस में आपको 35,000 मिनिमम गारंटी। मेरे हिसाब से अभी जो पैनल्स आए हैं बहुत अच्छे डिजाइन। मेरे हिसाब से अभी मैंने अभी बात कर रहा था ऑफिस में, एक बंदे ने 3.5 लाख के पैनल्स बेचे। तो पिछले हफ्ते एक बंदे का मैंने देखा उसने 2 लाख के पैनल बेचे। एक एक हायरिंग बता रहा हूँ, इस तरह की हायरिंग हो सकती है। और अभी जो पैनल्स हैं बहुत अच्छे, तो आप अपना S2G बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा S2G है, जिसमें आपको 40% है और उसके ऊपर मेंटेन करना है। मतलब आपके पास अगर 10 बुकिंग आती है तो उसमें से 4 हायरिंग निकालना।
मान लो आपके पास 10 बुकिंग आई, उसमें से इस हफ्ते में से 3 या 4 आई निकाल लो। अब पिछले हफ्ते से फॉलोअप से अपनी डायरी से निकाल लो। आपकी डायरी में मेंटेन होता है ना कि पिछले हफ्ते में इस कस्टमर ने ये बोला था, वहां से बात करके 2-3 आई निकाल लो। आपका आराम से मेंटेन हो सकता है परसेंटेज। तीसरा क्राइटेरिया हमारा पैट कैंसिलेशन, पार्टनर एट फॉल्ट कैंसिलेशन। जब भी आप सर्वे पे जाते हैं वहां पे आप जानबूझ के कोई कैंसिलेशन नहीं करते। कई बार होता है कि हम डिले हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, आप लेट हो रहे हो, तो कस्टमर को बता दो थोड़ा सा लेट चले जाओ, लेकिन जानबूझ के बुकिंग कैंसिल करना या कुछ बहाने बनाना वो नहीं सही। कैलेंडर आपने मार्क कर लिया है तो आपको वहां पे जाना चाहिए। टाइम से पहुंचिए, टाइम से पहले पहुंचिए और अपने सर्वे को अच्छे से करिए, कस्टमर को एक्सप्लेन करिए, उसमें आपका ही फायदा। तो हमारे पैक कैंसिलेशन 2 या उससे कम होने चाहिए पूरे में। चौथा क्राइटेरिया हमारा था कोर एस्केलेशन। कस्टमर कंप्लेन जो आप जब एफएफ करते हो, फुलफिलमेंट करते हो, इंस्टॉलेशन करते हो, उस टाइम पे जो आपकी कंप्लेन है, मान लो किसी की फिनिशिंग रह गई या पैनल्स के बीच में गैप आ रहा है, आपने कुछ प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, मतलब कुछ भी इस तरह का कुछ मिसबिहेव या कुछ तरह का इशू आ रहा है जो हम ऑलरेडी सॉन्ग डिस्कशन में कर चुके हैं, इससे रिलेटेड कोई भी आपका केस आता है कोर एस्केलेशन कस्टमर कंप्लेन, वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, वो ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। वैसे हमने आपको दे रखा है 3 या 3 से कम होना चाहिए, फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि हमारा पैथ कैंसिलेशन और कोर एस्केलेशन बिल्कुल जीरो होना चाहिए। किसी भी केस में हमारे किसी भी पार्टनर का कंप्लेन नहीं आना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये चारों क्राइटेरिया को अच्छे से मीट करें। 23 दिन या उससे ज्यादा काम कर रहे हैं आपको महीने में, अपनी हायरिंग को 40% या उससे ऊपर रखिए, अपना पैथ कैंसिलेशन बिल्कुल भी, मतलब आपने कैलेंडर मार्क करा तो आप सर्वे पे जाइए जाइए, एफएफ पे जाइए जाइए, कोई भी कैंसिलेशन मत करिए। और कोर एस्केलेशन में आपका काम करने के बाद कोई कस्टमर की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि आपका पैनल अच्छा नहीं दे रहा या ये पैनल निकलता है, फिनिशिंग अच्छी नहीं है, इस तरह का कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। आप अपने काम के एक्सपर्ट हैं, आपसे गलती कैसे हो सकती है, आपको सोचना चाहिए। अगर ऐसा, मेरे हिसाब से अभी तो पार्टनर बहुत ही कम है जिनका ऐसा कंप्लेन आता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है या किसी का हो रहा है तो वो ऑफिस में आके इस पर ट्रेनिंग भी ले सकता है कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है। मैं चाहता हूँ कि हर बंदा यहाँ पे, जैसे आपको पता है आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हर चीज तरह से कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, हम भी आपकी, आपको पता होगा पिछले 6 महीने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तब मैं बस इसको कंक्लूड कर देता हूँ, 2 चीज मैंने अभी डिस्कस करी। पहला, मटेरियल से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले, बहुत ही रेयर होगा कि कोई ऐसा केस आ जाए, ना लेट डिलीवरी होगी, ना डैमेज मटेरियल आएगा, या किसी भी तरह का आपका इश्यूज है वो आप रेज करिए, वैसे आपको हेल्पलाइन पे आप रेज कर देंगे वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस तरह केसेस आएंगे। दूसरा, सॉम का क्राइटेरिया, ऑलरेडी सॉम लाइव हो चुका है, दिल्ली के पार्टनर्स के ऐप में दिखने लगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मेरे हिसाब से 2-4 दिन में आपको भी दिखने लगेगा, लेकिन मोस्टली लोग अब दिखना शुरू हो चुका है। तो अपने परफॉर्मेंस को डेली देखते रहिए, रेगुलर एक बार अपना परफॉर्मेंस देखिए टारगेट सेक्शन, वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के दिल्ली के सारे पार्टनर्स बहुत अच्छे से काम करें और ज्यादा से ज्यादा पैसा। धन्यवाद।